रेड 18 के प्रायोजक है रेडियो बिंदास 91.2 FM। सुनते रहिए सागर की आवाज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, NV एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट MP नगर भोपाल, JK हॉस्पिटल भोपाल, PM कॉलेज विदिशा। रेड 18 के सह प्रायोजक शाइन इंडिया भोपाल। नमस्कार, रेड 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इन दिनों हमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी अपने कड़े रुख के साथ सुर्खियों में बनी हुई हैं और लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाती देखी जा रही हैं। साथ ही अतिक्रमणकारी भूमाफियाओं पर तहसीलदार द्वारा नकेल कसते हुए भूमाफियाओं के निर्माण कार्य को जमींदोज किया जा रहा है, जिसमें आज एक बार फिर हमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी एक्टिव मोड पर कार्य करती नजर आई। दरअसल आज हमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी हमानगंज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरीक्षण करने पहुंची, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर हमानगंज तहसीलदार एकाएक भड़क उठी, क्योंकि निरीक्षण के दौरान हमानगंज कन्याशाला विद्यालय में भारी गंदगी का अंबार देखने को मिला। साथ ही लेडीज शौचालय में भी भारी गंदगी देखने को मिली, जिसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र त्रिपाठी को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्यालय के आसपास बीच सड़क पर लगी सब्जी की दुकानों को भी हमानगंज तहसीलदार ने वहां से हटाएगा और चेतावनी दी गई, दोबारा से आज समस्या आती है तो कार्यवाही की जाएगी। मुझे कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि विद्यालय परिसर में गंदगी है और जो महिला शौचालय हैं उसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा ताला लगा कर रखा जाता है। तो मैंने आज आकर यहाँ चेक किया है तो जो शिकायत है वो सही पाई गई है। परिसर में काफ़ी गंदगी है और शौचालय वगैरह भी काफ़ी गंदी हैं। चूँकि ये बालिका स्कूल है तो उस हिसाब से और महिलाएं भी यहाँ पदस्थ हैं, तो ये सब बेसिक नीड हैं जो साफ़ सुथरा होना चाहिए और इस प्रकार की शिकायत बिल्कुल छम्मे नहीं होनी चाहिए। रतनगढ़ माता मंदिर पर नवरात्र के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन रतनगढ़ पुल टूटने के कारण कम संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दतिया, शिवपुरी, झांसी, उरई से आने वाले श्रद्धालु चरोखरा मार्ग से दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष नवरात्रि मेले पर प्रतिबंध से मात्र 10% ही लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा पुल टूटने के कारण जगह जगह बैरिकेड लगाकर पैदल और वाहनों पर सिंध नदी के रास्ते नहीं जाने दिया जा रहा है। झांसी, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, इंदरगढ़ दर्शन करने वाले श्रद्धालु को 70 किलोमीटर का चक्कर लगाकर ग्वालियर के डबरा से मंदिर पर पहुंचना पड़ रहा है। वहीं कानपुर, जालौन, सेवड़ा के लोग लाहार होते हुए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष मेला बहुत ही कम आ रहा है, हमारे प्रसाद नहीं बिक रहा है, नुकसान हो रहा है। इस साल तो बिल्कुल कुछ नहीं है सुनरपरी पुल टूटने के कारण, और जनता ज़्यादा से ज़्यादा 5% आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। और दुकानदारों का जो भी माल रखा है सब खराब हो रहा है। बिक्री हो तो माल बिके, बिक्री नहीं है तो वो नुकसान तो होगा ही होगा, और भविष्य में ना कोई आशा दिख रही है। रतनगढ़ माता के दर्शन करने के लिए 4-5 साल से इंद्रगढ़ से होते हुए, चरोखरा होते हुए माता के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार पुल टूटने से 2 महीने से 3 महीने से डबरा से पिछोर होते हुए चक्कर लगा के 100 किलोमीटर का चक्कर लगा के माता के दर्शन करने के लिए आने पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ 3 शिफ्टों में अपना फोर्स का डिवाइड किया है और लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी दर्शनार्थी यहाँ से आ रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है उनको हम बताते हैं कि आप गोराघाट होके माता रतनगढ़ के दर्शन के लिए जा सकते हैं और मगरौल होके भी जा सकते हैं। यहाँ नदी में पानी ज़्यादा है और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के ऊपर से जो निर्देश है उनकी सारी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से किसी को भी न पैदल और न कोई वाहन से नहीं निकलने दिया जा रहा है। अक्टूबर को थाना सुल्तानपुर क्षेत्र के रातापानी अभयारण्य में 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा चरवाहे धन्नू आदिवासी और मिलन आदिवासी पर प्राणघातक हमला कर 40 बकरियां छीन ली गई। उपचार के दौरान मिलन आदिवासी की मौत भी हो गई है। मामले में उक्त 5 आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित डकैती और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है। इस मामले में 4 आरोपी धर्मेंद्र पटेल पिता रामधार पटेल उम्र 48 साल निवासी खरखरी जिला शाहपुरा, जावेद खान उर्फ गुफरान शाह पिता रुआब शाह उम्र 37 साल निवासी होशंगाबाद हाल बुधनी, ताहिर खान
उर्फ तव्वा पिता मुन्ने खां उम्र 21 निवासी पूनिया और अकरम उर्फ अक्कू अली पिता अकबर अली उम्र 25 साल निवासी होशंगाबाद हाल बुधनी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पांचवा आरोपी हासिम उर्फ छोटू पिता 23 साल उम्र निवासी ग्राम पूनिया का है। सुल्तानपुर से आज गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किया गया लाठी और डंडे जब्त किए गए। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। ये 3 अक्टूबर की घटना है। सुल्तानपुर क्षेत्र में रातापानी के सेंचुरी अभ्यारण्य में ग्रामवासी मवेशी और बकरियां चराने का काम करते हैं। परसों 2 सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र करीब 60 और 62 साल की थी, लगभग 40 बकरियों को लेकर जंगल में गए थे। वहाँ अज्ञात करीब 5 बदमाशों ने इनके ऊपर प्राणघातक हमला करके और बकरियां छीन ली थी। उनमें से एक बहुत सीरियस था जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दूसरा घायल भागकर और ग्रामवासियों को घटना से अवगत कराया। तब इसी बीच में पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई। तो पुलिस और ग्रामवासियों ने पूरे जंगल की घेराबंदी करके और सर्चिंग की, तो उसमें एक संदिग्ध पकड़ा गया था जिसने पूछताछ पर अपने अन्य साथियों के नाम बताए। पैसा कमाने, अच्छा जॉब दिलाने का झांसा देकर पढ़े लिखे लोगों से ट्रेनिंग के नाम पर पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने थाने में की शिकायत। संचालक ट्रेनिंग के नाम पर 10,000 वसूलते हैं। चेन सिस्टम से सदस्य बनाकर उनके एडमिशन कराने और प्रत्येक माह 10,000 तक कमाने का झांसा देकर कई पढ़े लिखे युवक युवतियों को ट्रेनिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेनिंग सेंटर को सील कर दिया। वहां पर उपस्थित मिला एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बिठाया है। जिले के बेगमगंज की टीचर कॉलोनी में 4 कुर्सियां, एक ब्लेड बोर्ड और एक टेबल रखकर ड्यूटसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के नाम पर एडमिशन देकर ट्रेनिंग लेने की राशि जमा कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की लिखित शिकायत मंदिर पिपरिया निवासी एक युवती द्वारा थाने में की गई है। वहीं उसी संस्था में करीब 1 माह से ट्रेनिंग हासिल कर रही एक युवती शुक्रवार के दिन से सेंटर जाने का कहकर घर से गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। उसके परिजनों द्वारा थाने में शुक्रवार की देर रात में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। कल बेगमगंज में एक युवती ने थाना में आके और एक शिकायत की थी। उनका ये कहना था कि बाहर से कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें वो मेंटल एबिलिटी, बिजनेस, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन के संबंध में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 युवक इंस्टीट्यूट खोलकर कुछ टेबल कुर्सी रख के वो प्रशिक्षण दे रहे थे और इस नाम से उन्होंने प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 10-10 हज़ार रुपये जमा करवाया है और कुछ लिटरेचर और एक किट भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में युवती की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल मौके पर जाकर और जो इंस्टीट्यूट संचालित कर रहे हैं उनसे पूछताछ की, तो ये पता चला कि ये दिल्ली की एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका नाम ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के नाम से है। अभी फ़िलहाल इसको मौके पर ही सीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर और रायसेन जिला मुख्यालय के करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम गुदावल में माता कंकाली का मंदिर है। बताते हैं कि सन 1731 में ग्राम पटेल हरलाल मीणा को माता ने सपना देकर बताया था कि वह जंगल में इस स्थान पर है। मेरा मंदिर निर्माण करो। ग्राम पटेल ने माता द्वारा बताए गए स्थान पर एक मड़िया का निर्माण कराया। कंकाली मंदिर निर्माण के समय बियावान जंगल में था जहाँ जंगली जानवर, शेर, चीते आदि विचरण करते थे। कंकाली मंदिर यांत्रिक क्रियाओं की शक्ति बीज के रूप में जाना जाता है। भोपाल के निकट होने के कारण साल भर शनिवार रविवार को श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है जहाँ आसपास के ग्रामीण चुनरी यात्रा के माध्यम से माता को चुनरी भेंट करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा यह एक रेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी नवमी को एक समय माता की मूर्त का सिर को झुका हुआ है, कुछ क्षण के लिए सीधा होता है। यह चमत्कार कुछ ही भाग्यशाली भक्त देख पाते हैं क्योंकि यह कब होगा इसका निश्चित नहीं है। मंदिर के पुजारी यह माता की सेवा और पूजन के लिए नियुक्त है। रोजाना प्रातः 4 बजे माता कंकाली देवी का अभिषेक श्रृंगार किया जाता है। सुबह 5 बजे माता की मंगला आरती की जाती है। हेम शाम 4 बजे फिर माता का अभिषेक श्रृंगार और आरती होती है। इसके बाद रात्रि 8 बजे माँ की आरती की जाती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे रेड इंडिया के साथ। नमस्कार।